बीजेपी की गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अच्छे काम भी किए, परंतु शायद कोरोना की भयावह स्थिति को वो समझ नहीं पाए। कोरोना ने जनमानस को पूरी तरह झकझोर दिया। सरकारी मशीनरी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। क्या ये सही नहीं होता कि कोरोना वैक्सीन को दूसरे देशों को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय अपने देश के नागरिकों को वो पहले लगाई जाती? आखिरकार हम 130 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं और 130 करोड़ इंजेक्शन बनना और उसके बाद वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना भी बहुत बड़ी महाभारत है। इसी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और अपनी सरकार की जय जयकार भी कर रहे हैं। ये सही नहीं है। हम लोग सवाल पूछेंगे, मिलकर पूछेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज तक हम लोग आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा भारत के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार से संबंधित खबरें लेकर आए हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा फैलाए जा रहे इस प्रोपेगेंडा को आपके सामने रख सकें। ये एक भारतीय होने के नाते हम सभी का फर्ज भी है और ये हमारा दायित्व भी है कि भारत की रक्षा से संबंधित उपाय कर सकें और जागरूक रहें कि कौन कब क्या कह रहा है। एक सुरक्षित भारत में ही हम सभी का एक सुरक्षित भविष्य हो सकता है। अभी तक हमने जो कुछ भी पाकिस्तानी मीडिया का कवर किया उसमें मुख्य ये था कि किसी तरह से हम उन सब टॉपिक को डिस्कस कर सकें जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बात कर कर भारत की एक इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में जब चीन और भारत का लद्दाख की सीमा के ऊपर विवाद हुआ था, जब भी पाकिस्तानी मीडिया ने इस सारे इशू को बहुत ज़्यादा ही इंटरनेशनल स्टेज पर उठाया था और भारत की बेइज्जती और बदनाम करने की काफ़ी कोशिश की थी, परंतु भारत और चाइना ने अपने अपने फ़ायदे के अनुसार, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार इस सारे मुद्दे को सुलझा लिया। पाकिस्तानी मीडिया का ये रुख रहा है 35A और 370 के चेंज होने के बाद से। जब से जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था वो चेंज हुआ, जभी से पाकिस्तानी मीडिया ने और आक्रामक रुख अपना लिया। अब वो कोशिश करते हैं कि भारत में होने वाले छोटे मोटे हिंदू मुस्लिम विवाद को भी इंटरनेशनल स्तर पर ऐसा साबित कर सकें कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के लिए जगह नहीं है। एक छोटे से गली मोहल्ले के विवाद को भी वो इस तरह से साबित करने की कोशिश करते हैं कि अब बीजेपी सरकार ने माइनॉरिटीज़ को दमन करने का एक कुचक्र चालू कर दिया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके बाद किसान प्रोटेस्ट, जो हमारे यहाँ पे फार्मर का प्रोटेस्ट शुरू हुआ और जो अभी तक चल भी रहा है, उसमें भी पाकिस्तानी मीडिया ने काफ़ी कोशिश की कि भारत को बदनाम किया जाए, परंतु उसमें किसानों के एक अच्छे व्यवहार की वजह से ये सब नहीं हो पाया। इस पूरे किसान प्रोटेस्ट में सब कुछ शांतिपूर्वक रहा। किसानों ने अपनी बातें सरकार से रखने की कोशिश की और सरकार ने भी उनकी बातें सुनी। किसान प्रोटेस्ट में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बस 26 जनवरी के दिन हुई एक घटना के अलावा। वो 26 जनवरी की घटना को हम सब लोग कंडेम करते हैं और जो एक गौरवशाली छवि बनी हुई है उसके साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं होगा। भारत धीरे धीरे इन सब चीज़ों से निकल ही रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी सारी देशों की यात्राएं भी करी और कोशिश की कि इंटरनेशनल स्तर पर सारे संबंध देशों के साथ प्रगाढ़ किए जा सकें। काफ़ी हद तक वो कामयाब रहे, परंतु पाकिस्तान की कोशिशें और चीन के साथ जो उसका एक नया गठजोड़, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगी हुई सीमा और जो हमारा लद्दाख रीजन है, उस पूरे रीजन को डिस्टर्ब कर रहा था। ये सब चीज़ें चलती रही और उसके बाद लास्ट ईयर कोविड-19 की दस्तक हुई। पूरा विश्व इससे जूझ ही रहा था। हर कोई ये सोच में लगा हुआ था कि किसी तरह से इस कोविड-19 को समाप्त किया जा सके और एक वैक्सीन को ढूंढा जा सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की जान बचाई जा सके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। यहाँ मैं किसी भी तरह से प्रीची साउंड नहीं करना चाहता हूँ। ये बस कुछ टेकआउट पॉइंट्स हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुए इवेंट्स के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ शेयर करने की। वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले कोरोना की लहर में कमी आ चुकी थी और डेली इन्फेक्शन का रेशो भी गिर गया था, पर सेकेंड वेव आने के बाद से भारत में कोरोना से इन्फेक्टेड होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये तादाद 4 लाख के आसपास तक जा चुकी है और मृत्यु दर में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भारत सरकार और भारत में रहने वाले लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी और वैक्सीनेशन की एक जो डिप्लोमेसी थी प्रधानमंत्री मोदी ने जो शुरू की थी वो भी अच्छी ही चल रही थी। हम छोटे और गरीब देशों को कोरोना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिससे हमारे संबंध भी उनके साथ अच्छे हो रहे थे। परंतु उसके बाद समय आया कोरोना की सेकंड वेव का, जिसमें इंडियन वेरिएंट ने काफ़ी तेज हमला किया।
इस वेरिएंट के शिकार लोगों ने बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी से हार मान ली। ये वेरिएंट कोरोना के पिछले वेरिएंट से मुकाबले में ये इंडियन वेरिएंट कुछ ज़्यादा ही जोखिम भरा था। इस इंडियन वेरिएंट ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब ये भी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है कि हर धर्म से संबंधित लोग अपने अपने अंतिम संस्कार को कैसे करें। वर्ल्ड मीडिया ने एक बहुत बड़ा टॉपिक उठाया, और ख़ास तौर से वो मीडिया हाउसेस जो भारत की एक खराब छवि को आगे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। कुछ एक मीडिया हाउसेस का शुरू से ये एजेंडा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तो था ही, परंतु इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया है, जिसमें कुछ ब्रिटिश न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स, उसके अलावा कुछ अमेरिकन न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल, और उसके अलावा गल्फ़ के कुछ एक न्यूज़ चैनल काफ़ी खिलाफ लिख रहे हैं। इन रोज़ाना हो रही मौतों से शमशान पटे पड़े हुए हैं, चिताएं जल रही हैं और हर तरफ लोग रो रहे हैं। कोशिश हर कोई ये ही कर रहा है कि किसी तरह से अंतिम समय तक लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके, परंतु इतने बड़े क्राइसिस के लिए भारत सरकार तैयार नहीं थी। यहाँ पर एक फेलियर हुआ है और इस फेलियर को एक्सेप्ट ही करना होगा। अगर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं, और मैं जानता हूँ ऐसे कुछ लोग अभी भी हैं, जो मोदी सरकार की नीतियों को अभी भी बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, जो बात सही है वो तो कही जाएगी। इस बार सरकार फेल हुई है। सरकार ने कुंभ के मेले को रोकने की कोशिश नहीं की, सरकार ने बंगाल की रैलियों को रोकने की कोशिश नहीं की। क्या रैलियों में कोरोना नहीं जाएगा? क्या कुंभ के मेले से कोरोना दूर रहेगा? मैं बिल्कुल भी एंटी हिंदू साउंड नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद अपने धर्म को मानने वाला हूं और मैं विश्वास करता हूं कि सारे धार्मिक आयोजन होने चाहिए, परंतु समय की मांग के अनुसार अगर सारे धार्मिक आयोजन किए जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता। कुंभ के मेले को शायद और अच्छी तरह से किया जा सकता था, और इसी तरह से अगर रैलियों की संख्या कम की जाती, या फिर रैलियों में वर्चुअल रैलीज या रैलियां ना भी की जाती, तो शायद कोरोना को रोका जा सकता था। वर्ल्ड मीडिया ने हमारे भारत की छवि खराब करने की इन दिनों बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने सारे न्यूज़पेपर में, अपने सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी वही तस्वीरें और वही वीडियोस चलाएं जिसमें चिताओं के जलने का सीन है, लोग रो रहे हैं, लोग ऑक्सीजन की कमी के लिए इधर से उधर जा रहे हैं। और अगर आप भी उन फोटोग्राफ को, उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको भी दुख होगा। वो ऐसी इमेजेस हैं, वो दिल को झकझोर देती हैं। वो वीडियोस और वो फोटोग्राफ्स अपने आप ही अपने दर्द को बयान करते हैं। उसमें किसी को कुछ कहने या समझने की ज़रूरत नहीं होती। आपको याद होगा कि भोपाल गैस त्रासदी के समय भी एक फोटोग्राफ बड़ा ही आइकॉनिक बन गया था, जिसे हमेशा से भोपाल गैस त्रासदी से जोड़कर देखा जाता है। एक छोटी सी लड़की का एक फोटोग्राफ जो मिट्टी के अंदर दबी हुई है और उसकी आंखें स्टोन हो चुकी हैं, एक वो फोटोग्राफ था। और अभी ऐसा लगता है कि वर्ल्ड मीडिया जो चिताओं के जलने का एक फोटोग्राफ है, जो आप इधर देख सकते हैं, इस फोटोग्राफ को काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है। और इंडिया में कोविड की जो फिलहाल की सिचुएशन है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उसे समझाने के लिए इस फोटोग्राफ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। अगर कोई देश किसी मुश्किल समय से गुजर रहा है तो सबको एक मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। ये बात कहीं से भी सही नहीं है कि मुश्किल समय में आप उस देश को और परेशान करें और उसके लिए समय को और मुश्किल बना दें, क्योंकि आखिरकार बात इंसान की जान की है और हम सब लोगों को मिलकर कदम उठाना होगा। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ वर्ल्ड मीडिया के कुछ एक स्पेशल न्यूज़ आर्टिकल पर और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की क्लिपिंग्स के ऊपर, जो न्यूज़ चैनल रन कर रहे हैं भारत की इमेज को डिमोलिश करने के लिए। और आप देखेंगे कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, हमारे यहाँ के हेल्थ स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। बातें कहने के लिए बहुत सारी हैं और हम आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे। भारत में होने वाले बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस भी करेंगे। ये एक शुरुआत है। आज हम वर्ल्ड मीडिया सीरीज़ की एक पहली वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो कोविड के सिचुएशन में इंटरनेशनल मीडिया की भारत के लिए जो अप्रोच रही है उसके बारे में है। कुछ एक मीडिया हाउसेस ने अच्छा भी लिखा है, परंतु ट्रेडिशनली भारत के खिलाफ लिखने वाले मीडिया हाउसेस ने भारत की इस समस्या की तरफ भी आलोचनात्मक रवैया ही अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इन सब खबरों को हम तक पहुंचने से रोक रहा है। क्यों, ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं उन सारी न्यूज़ आर्टिकल्स और न्यूज़ चैनल की क्लिपिंग्स की तरफ। आइए साथ मिलकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। न्यूज़ आर्टिकल की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं DW की वेबसाइट को।
DW ने जो खबर लगाई है वो है Why is India censoring media during public health crisis? वर्ल्ड मीडिया भी ये बात कह रहा है कि भारतीय सरकार ने जो ये हेल्थ क्राइसिस हुआ है इसकी खबरों को क्यों सेंसर किया हुआ है, जो असली खबरें हैं क्यों वो बाहर नहीं आ पा रही हैं। वर्ल्ड मीडिया के मुताबिक भारत में जो हालात हैं जो बताए जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खराब है। हम ये भी समझ सकते हैं कि भारत सरकार भी ये नहीं चाहती है कि किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो। अगर भारतीय जनता में डर का माहौल बन जाएगा तो सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। तो हो सकता है इसी की वजह से भारत सरकार ने कुछ खबरों को सेंसर किया हो। अब देखते हैं इसमें नीचे की तरफ क्या बातें कही जा रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वीडियो है तो इसके अंदर भी ये लाशों का और ऑक्सीजन शॉर्टेज का ये कवरेज है। अगर नीचे जाके देखें, इंडिया सेकेंड कोविड-19 वेव हिट्स हार्ड। हर कोई कह रहा है कि कोविड-19 का जो इस सेकेंड वेव आया है इसने भारत को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हिट किया है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन ने भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा है और जो डेथ टोल है उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। अब भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जो जान हर दिन जा रही है वो 3,500 से 4,000 के आसपास है। और जैसा कि मैंने कहा था कि वर्ल्ड मीडिया भारत में जलती हुई चिताओं के जो फोटोज हैं उन्हें प्रमुखता से अपनी प्रिंट मीडिया में और अपने डिजिटल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, द बॉडीज ऑफ कोविड विक्टिम बर्न एट मेकशिफ्ट क्रीमेटोरियम इन न्यू दिल्ली। जो टेम्पररी शमशान घाट बनाए हैं शवदाह करने के लिए, ये उसका एक फोटोग्राफ द सन ने प्रमुखता से यहाँ छापा है। उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी बातें लिखी गई हैं। जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, देखिए अब ये दूसरा फोटोग्राफ फिर से चिताएं जलाने का आ गया और यही सच्चाई है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। जो एक मैं ड्रोन फुटेज की बात कर रहा था, ये है वो फुटेज और इससे मिलती जुलती फुटेज। इस फोटोग्राफ को या इस तरह के फोटोग्राफ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और सच्चाई भी यही है। आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं द गार्डियन की तरफ, देखते हैं द गार्डियन इस पूरे सिचुएशन के ऊपर क्या लिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मोस्ट व्यूड का सेक्शन है। इसमें 2 दिन पहले भारत की यही चिताओं के जलने की और जो ये डेथ रेट ऊपर उठा है उससे संबंधित खबर को यहाँ प्रमुखता से नंबर 1 पे दिया गया था, परंतु आज वो खबर पीछे हट चुकी है। पर फिर भी नंबर 5 पे अब भी भारत से संबंधित एक खबर है, जो है गंगा नदी के अंदर जो लाशें बहाई जा रही हैं उसको लेकर। इसे भी हम अभी कवर करेंगे। अभी ऊपर चल के देखते हैं कि और क्या कोई खबर है। जैसे कि ये सेगमेंट है टेक पार्ट, इसमें भी आप देख सकते हैं कि भारत से संबंधित, भारत से जुड़ी हुई एक खबर यहाँ पे इन्होंने पोस्ट की है। कोरोना वायरस की जो क्राइसिस है उसमें नेपाल के क्या हाल हुए हैं वो खबर भी यहाँ पर इन्होंने प्रमुखता से लगाई हुई है। डेली मेल यूके ने भी कोविड-19 को बड़ी ही पैनी नज़र से ऑब्जर्व किया है और हर दिन इन्होंने नई खबरें अपने मेन पेज पर लगाई हैं। आज भी इन्होंने जो खबर पोस्ट की है वो है भारत के अंदर जो ब्लैक फंगस, आप यहाँ देख सकते हैं, जो हम हिंदी में भी हमारे जो रेगुलर न्यूज़पेपर हैं उसके अंदर भी ये खबर प्रिंट हुई है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है इंडियन कोविड सफरर्स आर नाउ कॉन्ट्रैक्टिंग डेडली ब्लैक फंगस। जो एक ब्लैक फंगस का जो संक्रमण आया है उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। डेली मेल ने भी जो गंगा के अंदर जो लाशें मिली है उसकी खबर को यहाँ पर प्रमुखता से छापा है। दोबारा से यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से वही शमशान घाट का चिताओं के जलने का एक फोटो उन्होंने इस्तेमाल किया है भारत की सिचुएशन को बताने के लिए। मिरर यूके ने भी भारत के अंदर कोरोना पेशेंट की दयनीय होती हुई हालत को प्रमुखता से छापा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रिलेटेड आर्टिकल हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि भारत में कहीं पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज है और कहीं पर जो भारत को इंटरनेशनल मदद मिल रही है उसकी खबर इन लोगों ने यहाँ पर प्रमुखता से लगाई है। अब नीचे जाते हुए देखते हैं कि एक पेशेंट की इन्होंने स्नैपशॉट लिया हुआ है और फिर से देखिए
दिस इज़ अगेन अ वेरी आइकॉनिक फोटोग्राफ। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि लाइनों में चिताएं सजी हुई हैं। ये बेंगलुरु का एक फोटोग्राफ है और बड़ा ही हृदय विदारक सीन है। इंडिपेंडेंट यूके ने भी भारत में होने वाली खबरों को प्रमुखता से छापा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ने भी एक चिता जलने के फोटोग्राफ के साथ अपनी शुरुआत की है। इनके साउथ एशिया वाले सेगमेंट में आप देख सकते हैं कि भारत से ही जुड़ी हुई सारी खबरें हैं। अब इस खबर के ऊपर देखते हैं, इंडिया सेज इट्स डबल म्यूटेंट वेरिएंट में बी बिहाइंड कोविड क्राइसिस। इंडिपेंडेंट ने भी अपनी खबर को एक्सप्लेन करने के लिए ये शमशान घाट वाले फोटोग्राफ के साथ शुरुआत की है। हर कोई भारत की रेफरेंस केवल और केवल चिताओं के फोटोग्राफ से ले रहा है, क्योंकि ये बड़ा आसान भी है भारत की अभी की सिचुएशन को दर्शाने के लिए। अल जजीरा ने भी प्रमुखता से भारत की खबर को लगाया है। अल जजीरा का जो एक ट्रेडिशनल रुख रहा है वो हमेशा से ही भारत की सरकार और भारत की नीतियों के खिलाफ रहा है। अल जजीरा हमेशा से मुख्य आलोचक के तौर पर उभर कर सामने आया है। अल जजीरा ने यहाँ पर मोदी की कमियों को गिनाने की कोशिश की है और इस पूरे आर्टिकल में, जैसा मैंने इसमें पढ़ा है, ऑक्सीजन की सप्लाई के ऊपर बातें की गई हैं, कुंभ के मेले के ऊपर बात की गई है, बंगाल में होने वाली रैलियों के ऊपर बात की गई है। देखिए यहाँ पर इन्होंने खुद ही एक टाइटल लगाया हुआ है, सुपर स्प्रेडर मोदी, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री के ही हाथ में था कि बंगाल की रैलियों और कुंभ के मेले के आयोजन को अच्छी तरह से किया जा सकता था। ये देखिए यहाँ इन्होंने कुंभ के मेले के ऊपर भी उंगली उठाई है, जो हमारे यहाँ का मीडिया नहीं कर रहा है। हम भले ही किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, परंतु सही बात को कहने में डर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अल जजीरा साफ तौर पे पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पीएम इज मोदी। मोदी की नेतृत्व क्षमता और मोदी के द्वारा लिए जा रहे फैसलों के ऊपर अल जजीरा तीखी आलोचना कर रहा है। अल जजीरा की किसी भी खबर को पढ़ते हुए हमेशा याद रखिएगा कि अल जजीरा का जो ट्रेडिशनली अप्रोच रही है वो हमेशा भारत के खिलाफ नकारात्मक खबरों को फैलाने की ही रही है। जैसा कि आपने ये सारी न्यूज़ क्लिपिंग देखी और न्यूज़ आर्टिकल देखे, काफ़ी सारी बातें हम लोग पहले भी कह चुके हैं और अब एक बार फिर से मैं रन करना चाहूँगा। बीजेपी की गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अच्छे काम भी किए, परंतु शायद कोरोना की भयावह स्थिति को वो समझ नहीं पाए। कोरोना ने जनमानस को पूरी तरह झकझोर दिया। सरकारी मशीनरी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। क्या ये सही नहीं होता कि कोरोना वैक्सीन को दूसरे देशों को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय अपने देश के नागरिकों को वो पहले लगाई जाती? आखिरकार हम 130 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं और 130 करोड़ इंजेक्शन बनना और उसके बाद वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना भी बहुत बड़ी महाभारत है। इसी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और अपनी सरकार की जय जयकार भी कर रहे हैं। ये सही नहीं है। हम लोग सवाल पूछेंगे, मिलकर पूछेंगे और आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। और आपकी जो भी राय हो, आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो और या फिर कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएंगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस मुश्किल समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए और जितना जल्दी हो सके अपना समय आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। ये एक भयावह बीमारी है और हम सभी को इससे मिलकर लड़ना है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग ही जीतेंगे। जीत हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत।